भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। जीवन में सफल होने के मार्गदर्शन। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। चाहे वह कर्म की बात हो, प्रेम और भक्ति की, या फिर जीवन की चुनौतियों का सामना करने की, श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनके जीवन से जुड़े कई प्रसंग हमें प्रेरित करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े एक विशेष प्रेरणादायक प्रसंग और उनके उपदेश को विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो न केवल आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के मार्ग पर हमें अग्रसर करते हैं। प्रारंभिक जीवन और कंस का वध। श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ। उनके मामा कंस को यह भविष्यवाणी सुनाई गई थी कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी। कंस ने इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन विधाता के नियमों के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए धरती पर आए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, अगर हमारा उद्देश्य सही है और हम सत्य के मार्ग पर हैं, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। यह सच्चाई है कि कभी-कभी जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन उस संघर्ष के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। माखन चोर। सरलता में बड़ी सीख। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप बहुत ही चंचल और मनमोहक था। वह गोकुल में माखन चुराते थे और गोपियों के साथ खेलते थे। उन्हें माखन चोर कहा जाता था। इस लीला के पीछे भी एक गहरी शिक्षा है। श्री कृष्ण का माखन चुराना यह दिखाता है कि जीवन में सरलता और विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कभी अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से जीवन के हर पहलू को सरलता से जीने की प्रेरणा दी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन को सरलता से जीना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। किसी भी सफलता के लिए विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जितना अधिक हम सरल और विनम्र रहेंगे, उतनी ही अधिक सफलता हमें मिलेगी। श्री कृष्ण और अर्जुन। गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा थे, युद्ध भूमि में खड़े होकर कर्तव्य से विमुख हो गए। उन्होंने अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों के साथ युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन की इस मानसिक स्थिति में श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह हर मनुष्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाते हैं और अपने कर्म में पूरी लगन से जुट जाते हैं, तो सफलता अपने आप मिलती है। फल की चिंता करना हमें हमारे लक्ष्य से विचलित करता है और हमें अपने कर्म से दूर कर सकता है। यह शिक्षा आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें पूरी निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। अगर हम यह सोचते रहें कि हमें क्या मिलेगा, तो हम अपने कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का धैर्य और राजनीति। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कौरवों के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि युद्ध से कोई भी जीत नहीं सकता, बल्कि शांति और समझौता ही सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और युद्ध की ओर अग्रसर हो गया। श्री कृष्ण का यह प्रयास यह सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान शांति और धैर्य से ही हो सकता है। अगर किसी समस्या को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है, तो हमें वही मार्ग अपनाना चाहिए। युद्ध या संघर्ष में हमेशा हानि ही होती है, जबकि शांति में लाभ ही लाभ होता है। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि अगर शांति की सारी कोशिशें विफल हो जाएं, तो हमें धर्म के मार्ग पर रहते हुए अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए। लेकिन यह संघर्ष भी निष्ठा और धर्म के अनुसार होना चाहिए। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। सच्ची मित्रता की मिसाल। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्ची मित्रता का प्रतीक है। सुदामा, जो कि अत्यंत निर्धन थे, अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उन्हें संकोच था कि वे श्री कृष्ण से अपनी दीनहीन अवस्था का जिक्र कैसे करेंगे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, तो उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया और उनकी हर जरूरत को पूरा किया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत या स्थिति पर निर्भर नहीं करती। सच्ची मित्रता में आत्मीयता, प्रेम और विश्वास होता है। हमें अपने मित्रों के प्रति हमेशा वफादार और सच्चा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मित्र को संकट में नहीं छोड़ते। जीवन में संघर्ष और विजय, महाभारत के युद्ध के बाद भी श्री कृष्ण ने पांडवों को मार्गदर्शन दिया कि कैसे राज्य का संचालन करना चाहिए। उन्होंने धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अगर हम धैर्य, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अंततः हमें विजय प्राप्त होगी। जीवन में आने वाले हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें और अधिक मजबूत बनाता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनका जीवन आज भी हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देते हैं। चाहे वह कर्म योग हो, भक्ति योग हो या फिर ज्ञान योग, श्री कृष्ण का हर उपदेश हमें सही दिशा में ले जाता है। उनके जीवन की कहानियां नाल अज्ञासा निर्भयाओय न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें छिपी गहरी शिक्षाएं हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाती हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य, निष्ठा, सच्चाई और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर होते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनकी यही प्रेरणाएं हमें हर समय संघर्षों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इसे और अधिक दर्शकों तक पहुंचा सके। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलूंगा इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी के साथ। सब्र करें, शुक्र अदा करें और जिंदगी में आगे बढ़ें।